रिकॉर्ड वापस, शेयर स्क्रीन। हाँ, चलो अभी हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, ये हम लोग को आ गया कि कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे इसके जो टेक्स्ट है उसको कैसे एक्सेस करेंगे। हम लोग ने एक कॉल बैक बनाया, जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए ऐड बटन क्लिक। तो उसके क्लिक पे हम लोग ने जो मेन इनपुट, जो हम लोग ने ये जो इनपुट था ना मेन इनपुट, इसको एक्सेस किया था, उसकी वैल्यू को कंसोल कर दिया। अभी हम लोग है ना इसको एक चेक करेंगे, मतलब एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, लेट val इक्वल्स टू ये। अभी हम लोग इसको स्टोर कर दिया वैल्यू को। फिर हम लोग चेक करेंगे इफ val इक्वल्स टू डबल कोट्स, अगर डबल कोट्स मतलब ब्लैंक है, एम्प्टी है, तो अलर्ट होना चाहिए। अलर्ट दिखाता हूँ क्या होता है, ठीक है। अलर्ट कैन नॉट बी, यहाँ पे हम लोग मैसेज टाइप कर देंगे कैन नॉट बी एम्प्टी। ओके, चलो अभी हम लोग ना इसको ऐड बटन को क्लिक करेंगे और इसको एम्प्टी रखेंगे। जैसे ही एम्प्टी रखा, देखो ये दिस पेज सेज कैन नॉट बी एम्प्टी, तो ये अलर्ट आ गया। मतलब ये हम लोग ने यूजर को दिखाया कि ये एम्प्टी है, ठीक है। चलो फिर ये हो गया। अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर हम लोग को क्या करना है, उसमें ऐड करना है। तो हाल फिलहाल के लिए हम लोग उसको क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग वैल को कंसोल कर देंगे। चलो अभी दोनों दोनों केसेस ट्राई करके देखते हैं। इफ और एल्स के पहले खाली है, खाली में ऐड किया तो कैन नॉट बी एम्प्टी आ रहा है, ओके। फिर अगर हम लोग ने टाइप किया कुछ, उसको ऐड किया, तो देखो कंसोल भी हो गया। मतलब हम लोग को जो चाहिए था सब वर्क कर रहा है। फर्स्ट स्टेप हो गया कि हम लोग को ये इसमें से ऐड करना है। अभी क्या करना है, अभी हम लोग को जब भी हम लोग ऐड करें ना ये वाला जो ये है, तो ये वाले क्लास का जो ये हम लोग ने लिस्ट आइटम बनाया ना, इस क्लास का एक वो ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कल के जैसा करेंगे, लेट temp इक्वल्स टू टेम्पररी वेरिएबल इक्वल्स टू न्यू लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम बना, लिस्ट आइटम के अंदर हम लोग वैल्यू पास कर देंगे, ठीक है। वैल्यू क्यों, क्योंकि हम लोग को उसका कंटेंट वो रखना है, वैल्यू। वैल्यू क्या आती है, जो मेन इनपुट का वैल्यू है। तो अभी ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे करण पास किया, तो अभी क्या होगा, करण पास करने पे ये करण आ गया। तो अभी ये जो वैल्यू है मेन इनपुट डॉट वैल्यू, अभी हम लोग ने val में डाल दी। और val की वैल्यू हम लोग को लिस्ट आइटम में डालें, क्यों, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे डालेंगे वही यहाँ पे टू डू लिस्ट का एक लिस्ट आइटम बन के आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो ये हो गया, लिस्ट आइटम बन गई, मतलब लिस्ट आइटम वो डाल दिया। अभी हम लोग जैसे कल कर रहे थे, लिस्ट आइटम्स, एक सेकेंड, आइटम लिस्ट, लिस्ट बनाई आइटम लिस्ट, उसको ये ब्लैंक ब्लैंक रखा, ओके। चलो लिस्ट आइटम को ब्लैंक रखा। फिर हम लोग ये जो लिस्ट आइटम है ना, लिस्ट आइटम, आइटम लिस्ट, सॉरी, आइटम आइटम लिस्ट को डॉट पुश। अभी आइटम लिस्ट एक एरे है, उसमें हम लोग ने डाल दिया टेम्प, ठीक है। चलो ये हम लोग ने इसको टेम्प में डाल दिया। फिर क्या करेंगे ना, फिर हम लोग करेंगे कि जैसे ही हम लोग ने ऐड किया ना, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए, दूसरा ऐड किया तो दूसरा आ जाना चाहिए। मतलब एक ये वाला जो मेन मिडल कंटेनर है, इसके अंदर एक वो जो डिविजन था जो हम लोग ने इधर बनाया था, ये वाली, ये इनपुट, इसकी सिर्फ वैल्यू जो मैंने पहले करन रखी थी, इसके बदले हम लोग को वो वैल्यू चाहिए जो हम लोग ऊपर से पास कर रहे हैं, मतलब ये वाली वैल्यू वाली वैल्यू। तो अभी क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे, रिफ्रेश व्यू। रिफ्रेश व्यू क्या करेगा ना, जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे ना बटन, तो फिर उसके उस पे जैसे ही मतलब कुछ ऐड हो जाएगा ना हमारे लिस्ट में, तो उस पे हम लोग ये करेंगे। तो अभी एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन रिफ्रेश, रिफ्रेश व्यू, ओके। रिफ्रेश व्यू क्या करेगा, फॉर लूप चलेगा उसमें, फॉर आई लेट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन और इक्वल्स टू आइटम लिस्ट डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। चलो ये आई प्लस प्लस मतलब ये पूरी जो भी लिस्ट के आइटम्स होंगे उतनी बार चलेगा, ठीक है। अभी हम लोग को उसको अपेंड किस में करना है, अपेंड हम लोग को पता है किस में करना है, ये जो है मिडल कंटेनर, इसमें करना है। तो मिडल कंटेनर में करना है, तो हम लोग मिडल कंटेनर को नीचे लेके आ जाते हैं, उसके वेरिएबल को डॉट इनर html इक्वल्स टू temp str, ठीक है। temp str में हम लोग जो भी डालेंगे वो इसमें आ जाएगा। तो अभी ऊपर बना देते हैं एक लेट temp str इक्वल्स टू ब्लैंक, ब्लैंक स्ट्रिंग बना दी। अभी हम लोग temp str में क्या क्या ऐड करेंगे, देखो temp str में हम लोग temp str प्लस इक्वल्स टू, ये प्लस इक्वल्स टू, और फिर ये जो हम लोग ने उस दिन स्लैश वाला स्ट्रिक देखा था, ये इसके अंदर अभी हम लोग है ना एक एक, जैसे ही एक आएगा तो हम लोग को एक वो डाल देना है, क्या डाल देना है, लिस्ट आइटम एंटर कर देना है। तो अभी लिस्ट आइटम को हम लोग कॉपी कर देंगे इधर से,
और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। अभी लिस्ट आइटम में मेरे को बताओ कि क्या क्या चेंज नहीं होगा। मैं चलो तुम लोग रुको, मैं बता देता हूँ। आप जल्दी जल्दी करना है तो, नहीं तो फिर टाइम हो जाएगा, दिखा नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये मैं एक सेकेंड इसको सिर्फ अरेंज कर दूं कि अच्छे से दिखे तुम लोग को फॉर्मेटिंग में। ये हम लोग ऐसे कर दिया, चलो ये हो गया। तो अभी हम लोग को क्या करना है इसके बाद, ये देखो अभी हम लोग को यहाँ पे लिस्ट आइटम क्लास क्लास सब सेम चाहिए, सिर्फ इनपुट की जो टेक्स्ट मतलब वैल्यू है ना, वो ये वाली होनी चाहिए लिस्ट आइटम में जो भी हम लोग की वैल्यू है। तो लिस्ट आइटम की वैल्यू करने के लिए हम लोग डॉलर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर लिस्ट आइटम, सॉरी आइटम लिस्ट, ये मेरे को कंफ्यूज हो रहा है लिस्ट आइटम और आइटम लिस्ट के बीच में। तो हम लोग आइटम लिस्ट करेंगे ऑफ आई, मतलब जीरोथ एलिमेंट। तो अभी जीरोथ एलिमेंट का क्या हम लोग को एक्सेस करना है, ये अभी लिस्ट आइटम जो है ना वो एक क्लास है, तो हम लोग ने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को एक एरे में स्टोर किया है जिसका नाम है आइटम लिस्ट। तो आइटम लिस्ट के आयत मतलब फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू एक्सेस करनी है, तो ये वाली है। तो अभी इसकी वैल्यू एक्सेस करनी है तो कंटेंट, तो अभी हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट का नाम लिया ये आइटम लिस्ट ऑफ आई, फिर उसका डॉट कंटेंट, तो उसकी वेरिएबल को एक्सेस किया, फिर बाकी सब सेम रहेगा। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे ना, अभी देखो अभी हम लोग को किसी भी पर्टिकुलर किसी भी चीज को अगर वो करना है, किसी भी चीज को यूनिक दिखाना है, तो उसकी कुछ ना कुछ यूनिक आईडी होनी चाहिए। तो अभी ना इसकी एक आईडी बना देंगे, आईडी, और एक सेकंड इंसर्ट बटन, आईडी, और इसकी एक आईडी भी कर देंगे, दिस डॉट आईडी इक्वल्स टू आईडी। ठीक है, और वो आईडी किधर स्टोर करेंगे मालूम है हम लोग? कैसे हम लोग देखो कभी भी ये लिस्ट आइटम बना है तो अभी हम लोग को एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकते हैं ना। अभी एट्रीब्यूट्स ऑफ जीरो, तो जीरो जीरो एट्रीब्यूट, ये वाला जो डिवीजन है ये बनाया, फिर हम लोग वो ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये वाले डिवीजन को कैसे ना कैसे एक्सेस किया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से, फिर उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया टेम्प वेरिएबल में। ठीक है, टेम्प वेरिएबल के बाद डॉट एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट ऑफ जीरो डॉट वैल्यू, तो वो क्या करता है, वो जो ये एट्रीब्यूट है, ये वाली आइटम, ये क्लास फर्स्ट एट्रीब्यूट है उसका क्लास, फिर उसकी जो वैल्यू होगी लिस्ट आइटम, इसको एक्सेस करेगा। अभी सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया आईडी, तो मैं अभी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स वन डॉट वैल्यू लिखूंगा ना, तो जो मैं यहाँ पे आईडी की वैल्यू लिखूंगा ना वो आ जाएगी। अभी सपोज मैंने आईडी पहले दे दी, इसके लिस्ट आइटम के पहले आईडी दे दी, तो अभी मैं जब भी फर्स्ट एक्सेस करूंगा ना वन डॉट वैल्यू, तो ये बाद में आ जाएगा। तो अभी ये क्लास को एक्सेस करेगा, आईडी को एक्सेस करने के लिए मेरे को जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ गए ये कैसे एक्सेस करना है एट्रीब्यूट्स को। तो अभी हम लोग ना खुद का एक एट्रीब्यूट बनाएंगे, तो खुद का एक एट्रीब्यूट हम लोग किसको, लिस्ट आइटम को, मतलब हर एक जो ये आइटम होगा ना यहाँ पे जो मेटल कंटेनर में आएगा, उसको एक आईडी दे देंगे उसके एट्रीब्यूट्स को। तो ये एक आता है डेटा माइनस आईडी इक्वल्स टू यहाँ पे डॉलर, जो हम लोग ने यहाँ पे दिया था। अभी हर एक आइटम की आईडी भी है तो आईडी भी दे देंगे, तो ये हम लोग ने यहाँ पे इसको ये कंटेंट के बदले आईडी दे दिया। ओके, तो अभी ये आईडी देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आईडी इसमें एंटर भी करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ने एक ही पैरामीटर पास किया है। तो आईडी देने के लिए क्या करेंगे ना, ये देखो एक हम लोग ऊपर वेरिएबल बनेंगे, लेट लेट करंट आईडी इक्वल्स टू वन। ठीक है, फिर जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो फर्स्ट टाइम जब भी ये यहाँ पे न्यू आईडी बनेगी, ये क्या मतलब, हाँ, तो अभी इसमें हम लोग करंट आईडी डाल सकते हैं। क्यों, अभी अभी करंट आईडी वन है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी क्लिक होगा फिर भी करंट आईडी वन है, तो इसके वजह से क्या करेंगे, जैसे ही ये सब हो जाएगा इसके बाद हम लोग करंट आईडी को प्लस प्लस कर देंगे, तो वो बढ़ जाएगा, हर एक क्लिक पे न्यू न्यू आईडी हो जाएगी और वो उसके क्लास में स्टोर होती जाएगी और वो एरे में स्टोर होती जाएगी। तो जैसे ही हम लोग एरे में स्टोर कर देंगे, इधर लेके आएंगे तो वो सॉरी यहाँ पे, तो वो आईडी इसमें आ जाएगी। ओके, ये रिफ्रेश हो गया व्यू, तो ये रिफ्रेश हो गया, ये इसके इंटर एचटीएमएल में इसने डाल दिया। अभी जैसे ही हम लोग रिफ्रेश करेंगे, अभी देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, तो जैसे ही मैंने ऐड किया, ये देखो अभी हम लोग को आ गया कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी आईडी ऑफ अनडिफाइंड मेन डॉट जेएस 28। चलो ठीक है, हम लोग को अभी आ गया एक एरर। ठीक है, तो अभी एरर आ गया, तो हम लोग ने इसको दिस डॉट आईडी दिया था, कंटेंट दिया था, न्यू लिस्ट आइटम, हाँ ये तो मैंने परफेक्ट किया है। एक सेकेंड, हाँ,
cannot be item list id refresh view किया अच्छा लेस देन इक्वल ये देखो यहाँ पे आ गया पहले क्या हुआ था यहाँ पे मैंने लेस देन इक्वल्स टू दे दिया था तो वो जीरो से लेकर आइटम लिस्ट वन था तो जीरो वन चल रहा था तो उसको और उसके अंदर आइटम लिस्ट में कितने एलिमेंट थे सिर्फ एक तो ये लूप कितनी बार चल रहा था दो बार तो पहली बार आया तो यहाँ पे जीरो आया तो उसको आईडी मिल गई फिर नेक्स्ट टाइम आया इधर चेक किया इसका लेंथ क्या है इक्वल्स टू ये ले दिया तो यहाँ पे इसका लेंथ था वन तो जीरो और वन दो बार लूप चला तो आइटम लिस्ट ऑफ वन जैसे ही गया ना तो उसको कुछ मिला ही नहीं तो इसके वजह से उसने उसको दिया ही नहीं तो अभी ये देखो हम लोग वापस देते हैं हेलो यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये देखो ये आ गया आइटम और फिर ये देखो एलिमेंट्स में जाते हैं अभी मैं तुम लोग को दिखा दूं मेन कंटेनर फिर इसके बाद मिडल कंट में गए ये आइटम लिस्ट बन गया फिर इसकी देखो डेटा आईडी क्या आ गई वन फिर इसका इनपुट में वैल्यू क्या आ गई ये देखो इनपुट की वैल्यू इसमें आ गई जो मैंने ऊपर पास की थी और दूसरी बात इसका आइकन के कंटेनर है उनमें ये देखो एडिट बटन डिलीट बटन ठीक है चलो हो गया फिर अभी हम लोग ने हेलो और भी डाल दिए ऐड तो अभी देखो सबकी आईडी क्या आती गई 1 2 3 4 तो ये हम लोग इसकी आईडी भी बढ़ा दी और इसमें आईडी असाइन भी कर दी अभी ये आईडी कैसे यूज होगी मैं तुम लोग को बताता हूँ देखो जब भी हम लोग ये डिलीट करेंगे ना तो डिलीट के क्लिक पे क्या होगा ये वाला सिर्फ ये वाला जो है ना ये वाला डिलीट हो जाएगा तो अभी डिलीट कौन सा करना है अभी समझो हम लोग ने ये देखो अभी हम लोग ने क्या किया हर एक ये देखो जैसे ही मैंने ये डिलीट का बटन है ठीक है डिलीट का बटन हम लोग ने लिया ये हम लोग ने यहाँ से लिया ये हम लोग ने इधर कर दिया ठीक है जैसे ही हम लोग ने ये और ये देखो ये जो डिलीट बटन्स है ये कभी जा रहे हैं जब भी हम लोग कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं ऐड कभी कर रहे हैं मतलब जब भी वो ऐड का बटन क्लिक हो रहा है और ऐड का बटन क्लिक होने के बाद कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है रिफ्रेश व्यू तो जैसे ही रिफ्रेश व्यू कॉल हो रहा है वो वो है ना वो न्यू न्यू डिविजन्स डालते जा रहे हैं तो जैसे ही सब न्यू डिविजन्स डल जाएंगे फिर ये जो इमेज है दोनों एडिट और डिलीट की तो ये तभी ही बाहर निकलेंगी तो अभी हम लोग क्या कर देंगे इस इधर बना देंगे डिलीट बटन तो यहाँ पे डिलीट बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्यों क्योंकि सब डिलीट बटन हम लोग को चाहिए क्योंकि हम लोग ये देखो इसमें कितने डिलीट बटन है 1 2 3 4 तो सबके सब चाहिए तो हम लोग ऑल क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करते हैं फिर क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करने के बाद अभी क्या करेंगे ना ये देखो डिलीट बटन डॉट फॉर चलो है ना अभी है ना इसको एक फंक्शन में डाल देते हैं इसको फंक्शन में डाल देते हैं जैसे ये हम लोग का हो जाएगा तो हम लोग एक काम करेंगे ऐड लिसनर ये हम लोग खुद का फंक्शन बना रहे हैं ठीक है ऐड लिसनर ठीक है अभी ये लिसनर को क्या करेंगे ना ऐड लिसनर का एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग वापस ये देखो हम लोग नीचे गए फंक्शन ऐड लिसनर फिर अभी इसके अंदर सब करेंगे अभी हम लोग डिलीट बटन बनाया मतलब हाँ ये डिलीट बटन बनाया फिर इसके बाद हम लोग हर एक डिलीट बटन पे लिसनर लगाएंगे क्लिक लिसनर तो डिलीट बटन डॉट ऐड ओ सॉरी फॉर ईच क्योंकि हर एक पे लगाना है ना तो फॉर ईच बटन ठीक है तो फॉर ईच बी लिख देता हूँ फॉर ईच बी फिर ये एंगुलर ब्रैकेट्स वाला जो मैंने तुम लोग को सिंटेक्स बताया था कल फिर अभी हर एक बटन पे इवेंट लिसनर डालना है तो ऐड इवेंट लिसनर फिर हम लोग यहाँ पे क्लिक नाम का इवेंट लिसनर डाल देंगे क्लिक तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग फंक्शन बना रहे हैं ना यहाँ पे हम लोग फंक्शन का नाम लिखेंगे कि कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए कि अगर ये डिलीट बटन क्लिक हो तो वहां पे हम लोग लिखेंगे डिलीट कॉल बैक ठीक है डिलीट कॉल बैक चलो ये हो गया डिलीट कॉल बैक फिर अभी हम लोग नीचे जाएंगे फिर अभी यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन वापस एक सेकेंड फंक्शन फिर वापस डिलीट कॉल बैक का फंक्शन बनाएंगे अभी डिलीट कॉल बैक के फंक्शन पे क्या करेंगे ना अभी हम लोग को एक पैरामीटर मिलता है याद है ई हम लोग देते हैं ई मतलब कुछ ना कुछ उसकी डिटेल्स आती है तो अभी ना उसको कंसोल करेंगे कंसोल डॉट लॉग ई को ठीक है ये हो गया चलो अभी इसको लेकिन ई को लाने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ इसको डालना पड़ेगा ना हेलो हेलो चलो हम लोग सबको हेलो डाल देते हैं
ठीक है, अभी हम लोग कंसोल में जाएंगे। जैसे ही मैंने देखो डिलीट पे क्लिक किया तो एक माउस इवेंट आ गया। हम लोग को अभी माउस इवेंट में से क्या एक्सेस करना है, जो ये वाली हेलो है ना, मतलब ये जो इसका आइटम लिस्ट है, ये पूरा इसका आइटम लिस्ट है, इस पे हम लोग ने वो दिया है। देखो आइटम लिस्ट पे हम लोग ने इधर गया मेन मिडल, आइटम लिस्ट का हम लोग ने डेटा आईडी दिया है। तो ये आईडी एक्सेस करने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, अभी आईडी यहाँ पे हम लोग ने डिलीट पे क्लिक किया तो हम लोग इसके एट्रीब्यूट्स को ले सकते हैं, लेकिन ये आइटम लिस्ट के भी एट्रीब्यूट्स को ले सकते हैं। मैं दोनों वे दिखाऊंगा कि डिलीट बटन पे और आइटम लिस्ट, मतलब इसके पेरेंट के पेरेंट पे अगर हम लोग को उसके भी वो देखना है ना कि उसके एट्रीब्यूट्स कौन से, वो भी एक्सेस करने हैं, वो भी दिखाऊंगा, और इसके एट्रीब्यूट्स भी एक्सेस करना दिखाऊंगा। पहले हम लोग पेरेंट के एट्रीब्यूट्स देखते हैं कि पेरेंट का एट्रीब्यूट कैसे लेना है। पेरेंट का एट्रीब्यूट कौन सा, डेटा आईडी। ठीक है, कंसोल में गए, अभी ये खोला, फिर हम लोग नीचे गए, नीचे गए तो ये देखो हम लोग ने कल बताया था कि पाथ, पाथ में उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। तो अभी पेरेंट्स आ गए, ये देखो अभी कौन सा पेरेंट चाहिए हम लोग को, लिस्ट आइटम। तो पेरेंट डॉट पाथ, और ये पाथ एक एरे है तो उसका कौन सा वाला एलिमेंट, सेकेंड वाला एलिमेंट। तो अभी हम लोग कंसोल कर देंगे ई डॉट पाथ, पाथ ऑफ टू, मतलब सेकेंड वाला एलिमेंट। ये देखो सेकेंड लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम का, ये देखो अभी ये लिस्ट आइटम खोल दिया। लिस्ट आइटम की हम लोग को क्या चाहिए, एट्रीब्यूट्स। तो लिस्ट आइटम का एट्रीब्यूट्स खोले, ये देखो लिस्ट आइटम डॉट एट्रीब्यूट्स ऑफ वन। क्यों, क्योंकि डेटा आईडी सेकेंड वाला एट्रीब्यूट है उसका। ये देखो ये जीरो वाला एट्रीब्यूट क्लास है और सेकेंड वाला एट्रीब्यूट है वन। तो ऑफ फर्स्ट, मतलब एरे में हम लोग जीरो को, वन को जीरो गिनते हैं और सेकेंड को फर्स्ट एलिमेंट गिनते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने ये डेटा आईडी ले ली। तो अभी ये एट्रीब्यूट्स हम लोग को चाहिए, तो पार्ट टू डॉट एट्रीब्यूट ऑफ टू, एट्रीब्यूट्स ऑफ वन, सॉरी एट्रीब्यूट्स डॉट वन डॉट वैल्यू। अगर वैल्यू नहीं लिखते हैं तो देखो क्या होगा, जैसे ही रिलोड करूंगा, ये देखो अभी मैं इस पे ऐड कर देता हूँ बटन। ठीक है, ये हम लोग ने लिस्ट ऐड कर दी। जैसे ही डिलीट पे क्लिक किया तो ये देखो डेटा आईडी ये पूरा का पूरा आ गया, डेटा आईडी इक्वल्स टू वन, ये डेटा आईडी इक्वल्स टू टू। तो अभी इसके लिए हम लोग को एट्रीब्यूट नहीं चाहिए, हम लोग को सीधा उसकी वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू लेने के लिए देखो, जैसे ही मैं अभी इसमें कुछ भी ऐड करूंगा, ऐड किया ऐड किया ऐड किया, फिर हम लोग ने इसको डिलीट पे क्लिक किया, देखो इसकी आईडी आ गई। फिर इस पे क्लिक किया, इसकी आईडी आ गई। फिर इस पे क्लिक किया, इसकी आईडी आ गई 3। तो अभी यह आईडी, आईडी क्या काम आएगी हमको मालूम है। तो हम लोग ना अभी जैसे ये डिलीट कॉल पे क्लिक हुआ ना, तो हम लोग इसको अभी ये वाली, अभी हमारा कंसोल का काम हो गया, तो अभी हम लोग इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। उसका नाम रखेंगे आईडी डिलीट आईडी। ठीक है, डिलीट आईडी जैसे ही रखा, एंड में हम लोग सेमीकोलन दे देंगे। फिर ये देखो डिलीट आईडी। ठीक है, अभी डिलीट आईडी मिल गई कि कौन सी आईडी डिलीट करनी है। तो अभी वापस हम लोग ना एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लेट I equals to 0, I is less than items list, item list dot length I plus plus। ठीक है, अभी पूरी लिस्ट ये हमारे पास आ गई। अभी चेक करेंगे, एक हम लोग है ना अभी आईडी लेंगे, टेम्प आईडी, टेम्प आईडी। टेम्पररी आईडी में क्या स्टोर करेंगे मालूम है, ये जो आइटम लिस्ट है, आइटम लिस्ट का जो हर एक एलिमेंट है उसकी खुद की जो आईडी है ना उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर अभी चेक करेंगे इफ temp id इक्वल्स टू डिलीट id। तो हम लोग उसको है ना प्रिंट कर देंगे, कैसे, console डॉट लॉग temp id। तो अभी देखो क्या होगा ना मालूम है, जो जो आईडी पे क्लिक करूंगा वो आईडी, वो आईडी यहाँ पे कंसोल होती जाएगी खुद ही खुद ही है। देखो अभी मैं ऐड कर दिया सबको, अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो फाइ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, अभी मैंने डिलीट आईडी, कौन सी डिलीट आईडी हमारे पास कौन सी आएगी, ये देखो ये या इसकी आएगी मेन एलिमेंट की। तो उसकी आईडी आ गई हमारे पास फाइ। ठीक है, फाइ। फिर अभी ये पूरा लूप चलेगा, फिर चेक करेगा कि जब भी दोनों सेम होंगी, मतलब अभी ये पूरे लूप में फाइ है, हाँ है, इसकी आईडी है ना फाइ। तो अभी वो फाइ इधर ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो कंसोल हो गया। तो कभी सेटिस्फाई होगी जब भी वो खुद एलिमेंट खुद ही होगा, मतलब ये लिस्ट में हम लोग को ये एलिमेंट मिल गया। तो अभी हम लोग ने एलिमेंट मिल गया, तो अभी हम लोग को इसको यहाँ से निकालना है। तो अभी वो उसके लिए ना हमारे पास, अभी मैं तुम लोग को ये देखो, ये कंसोल में ध्यान ध्यान दो। अभी मैं तुम लोग को दिखाऊंगा कि एक एरे में से किसी भी चीज को अगर निकालना है ना तो कैसे होता है। तुम लोग बोलेगे पॉप करना है, तो अभी पॉप का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ये देखो लेट ARR इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 एलिमेंट ले लिए। अभी हम लोग ARR को प्रिंट करेंगे, तो देखो ये आगे 5 एलिमेंट। अभी ARR डॉट पुश करेंगे तो इसमें लास्ट में एक एलिमेंट आ जाएगा 6।
ठीक है, अभी ARR को वापस प्रिंट करेंगे, देखो 6 एलिमेंट आ गए। अभी ARR डॉट पॉप करूंगा ना, तो पॉप के अंदर कुछ भी लिखूं, ये ऐसे भी करूंगा ना, ये देखो, सॉरी ARR डॉट पॉप करूंगा ना, तो देखो एंटर करूंगा तो ये 6, ये इसने 6 क्यों रिटर्न किया, क्योंकि हम लोग ने लास्ट वाला एलिमेंट निकाल दिया। तो जैसे ही ARR को अभी वापस प्रिंट करूंगा, तो देखो ये AR लास्ट वाला एलिमेंट निकाल दिया। तो क्या करते हैं पुश और पॉप, क्या करते हैं, लास्ट में से एलिमेंट डालते हैं और लास्ट में से एलिमेंट निकालते हैं। तो अभी सपोज हम लोग ने क्लिक, ये देखो अभी ये 5 आईडी है, 1 2 3 4 5, और ये देखो यहाँ पे रेड कलर के पांचों ये डिलीट के बटन है। जैसे ही मैं ये रेड के बटन पे क्लिक करूंगा, फर्स्ट आ गया, तो अभी हम लोग को क्या करना है, ये फर्स्ट को डिलीट करना है। या चलो मैंने 3 पे क्लिक किया, 3 आ गया, तो अभी 3 को क्लिक करना है। तो अभी हम लोग इसके 3 में से कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ARR डॉट स्प्लाइस, फिर स्प्लाइस करने के बाद ना हम लोग को उसकी आई की वैल्यू निकालनी है। तो ये आई की वैल्यू उसकी क्या है, 0 1 2। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 माइनस 1 मतलब 2, फिर कॉमा 0 लिख देंगे। तो फिर कितने आइटम्स डिलीट होंगे, एक ही आइटम। तो जैसे ही मैं ये एंटर करूंगा, फिर ये ARR लिखूंगा, ओ सॉरी 1 लिखेंगे, 1 1 सॉरी। जैसे ये मैं लिखूंगा, तो ये देखो ये इसने क्या रिटर्न किया, 3। तो अभी ये देखो ARR जब भी प्रिंट किया 1 2 4 5, ये देखो 1 2 4 5, तो 1 2 4 5 प्रिंट किया। तो फिर देखो ये हो गया सब 1 2 4 5 का। क्यों हो गया 1 2 4 5, क्योंकि हम लोग ने देखो सेकेंड वाला इंडेक्स मतलब 0 1 2, तो ये आ गया 3। और ये हम लोग ने जो सेकेंड पैरामीटर पास किया ना, ये होता है कि कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं। तो मैंने बोला ये एक, तो ये एक हो गया। अभी सपोज हम लोग को करने हैं 2 एलिमेंट डिलीट, कौन से, सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ करने ना, तो ARR डॉट स्प्लाइस, अभी इसकी ये क्या इंडेक्स 1, तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स डाल देंगे 1। और हम लोग को कौन सा एलिमेंट 2 और 4 करने हैं, तो कितने एलिमेंट करने हैं, 2। तो यहाँ पे 2 पास कर दूंगा। जैसे ही एंटर करूंगा ARR, ये देखो अभी 1 और 5 आ रहा है। 1 और 5 क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग ने 2 और 4 डिलीट कर दी। समझा सबको ये स्प्लाइस। अरे करण, ये वन कैसे आया ये स्लाइस के बाजू में? ये देख वापस दिखाता हूँ, ये देख अभी हम लोग ने एक एक ये ली, लेट ARR एरे ली, एरे का एरे में हम लोग ने डाले 5 एलिमेंट, ठीक है, 1 2 3 4 5। हाँ। ठीक है, ARR को प्रिंट करके दिखाता हूँ, ये देख अभी आ गए 5 एलिमेंट। अभी हम लोग को कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, 3। ठीक है, तो अभी है ना हम लोग को ARR डॉट स्प्लाइस करके एक फंक्शन आता है। तो स्प्लाइस फंक्शन में फर्स्ट वैल्यू जो होती है ना, वो जो एलिमेंट हम लोग को डिलीट करना है, वो एलिमेंट की इंडेक्स होती है। तो अभी हम लोग को कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है बता, 3। 3 तो 3 का इंडेक्स क्या है, 2। 2। ठीक है, जीरो कैसे आया, 0 1 2, तो ये सेकेंड। हाँ, अभी हम लोग 2। अभी बता कितने एलिमेंट डिलीट करने, 1 तो हम लोग इसमें पास 3। कर देंगे 1 1। एक ही एलिमेंट डिलीट करना है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 1। एक सेकेंड, वो स्प्लाइस की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, स्प्लाइस 2 1। ठीक है, ये देख अभी इसने रिटर्न किया 3। ये क्यों रिटर्न किया, ये हम लोग को ये वाला फंक्शन हम लोग को रिटर्न करता है कि कौन सा वाला वैल्यू हम लोग ने निकाला। तो अभी हम लोग ने कौन सा निकाला इसमें से, 3। तो ये देख यहाँ पे 3 आ गया। अभी मैं ARR को प्रिंट करता हूँ, ये देख ARR को प्रिंट किया, अभी 1 2 4 5 है, लेकिन 3 निकल गया। ठीक है, अभी यही चीज वापस करके दिखाता हूँ। अभी हम लोग ने वापस 5 एलिमेंट ले लिए, ARR देख अभी ARR की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी ARR की वैल्यू है 1 2 3 4 5। चलो अभी हम लोग को क्या करना है, 2 एलिमेंट निकालने, कौन से, थर्ड और फोर्थ। तो अभी वापस ARR डॉट स्प्लाइस लिख देंगे। स्प्लाइस के लिए हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी है ना थर्ड एलिमेंट निकालना है। तो थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 2। 2। और कितने एलिमेंट्स निकालने हैं, थर्ड के बाद एक एलिमेंट, तो कितने एलिमेंट हो गए, थर्ड 2। तो अभी यहाँ पे सेकंड में 2 डाल देंगे। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ये देख 3 और 4 आ गए, क्यों, क्योंकि इसने 3 और 4 डिलीट कर दिए। तो ये रिटर्न करता है कि कौन से एलिमेंट इसने डिलीट कर दिए। तो जैसे ही अभी मैं ARR लिखूंगा ना, तो ये देख इसने अभी 1 2 और 5, क्योंकि 3 और 4 तो हम लोग ने डिलीट कर दिया, तो ये 1 2 5 आ गया। समझा, करण, समझ के हमने ये 5 आईडी बनाई है, हाँ, 1 2 3 4 5, और हमने समझ थर्ड कंटेंट डिलीट किया, तो जो फोर्थ वाले की आईडी है वो थर्ड हो जाएगी, ऐसा होगा? नहीं, ये देख हम लोग ने यहाँ पे 1 2 3 4 5 किया था, तो अभी मैंने 3 और 4 डिलीट किया। तो ये अभी सबकी आईडी देख सेम टू सेम ही है ना, अभी भी 1 2 5। इनको आईडी समझ, ठीक है, नंबर्स नहीं समझ, इनको आईडी समझ। तो आईडी 3 डिलीट कर दी,
तो ये देख 3 और 4 डिलीट कर दी, तो अभी भी 1 2 5 ही है ना, 1 2 3 तो नहीं हो गया ना। हाँ तो इसके लिए ऐसे होता है, हम लोग कर सकते हैं वो भी, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो हम लोग को मतलब नहीं है। और हम लोग एक बात बता, अभी देखो इसको यूनिक रखना है ना, ऐसा थोड़ी है। अभी ये देख, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है और इसकी 5 है। अभी तूने 4th वाला डिलीट कर दिया, तो अभी नेक्स्ट टाइम जब ये 5th वाला ऊपर आ जाएगा, तो तू देखो थोड़ी उसके उससे मतलब है कि इसका 5 हो या 4 हो, देखो सिर्फ उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है ना। हाँ तो इसके वजह से हम लोग उसकी आईडी चेंज नहीं करेंगे 1 2 3 में, जितनी थी 4 5 10 11 उतनी की उतनी रख देंगे, बीच के एलिमेंट निकल जाए तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ चल अभी हम लोग ना अभी आगे करते हैं। अभी हम लोग ने ये क्या कर दिया, हम लोग को पता चल गया कि कौन सी वाली वैल्यू हम लोग को मिल गई, ठीक है। चल अभी ये क्या कर देंगे, हम लोग को ये इफ मिल गया, तो अभी ये कभी मिलेगा इफ, जब ये ith एलिमेंट पे पहुंचेगा। तो ये जो ith एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट वो है जो हम लोग को डिलीट करना है। तो अभी क्या करेंगे मालूम है, देखो आइटम लिस्ट कॉमा आइटम लिस्ट, फिर इसमें क्या आ जाए, आइटम लिस्ट डॉट स्प्लाइस, स्प्लाइस का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, स्टार्ट कहाँ से होगा, इंडेक्स आई से, ठीक है। इंडेक्स मिल गई आई, फिर कॉमा, कितने एलिमेंट डिलीट करने, एक। तो हम लोग ने इसको कर दिया एक। अभी एक इंडेक्स एलिमेंट कर दिया, लेकिन अभी वो रिफ्लेक्ट करने के लिए कि वहां पे रिफ्लेक्ट हो, तो हम लोग वापस रिफ्रेश व्यू करना पड़ेगा ना हमको। क्यों, क्योंकि अगर डिलीट हो गया तो वापस जो जो अभी एलिमेंट नहीं है, ये देखो अभी रिफ्रेश व्यू कॉल होगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर हम लोग अभी आइटम लिस्ट में से एक एलिमेंट निकाल दिया, तो अभी इसकी लेंथ एक कम हो गई, जो भी एलिमेंट निकाला उसको छोड़, लेंथ एक कम हो गई। फिर अभी वापस चलेगा चार चार बार, तो 4 बार चला, फिर वापस उसने HTML में डाल दिया। फिर भले अभी ऐड लिसनर चले ना, अभी ऐड लिसनर उसने डाल दिया, लेकिन हम लोग ने अभी डिलीट बटन पे क्लिक किया ही नहीं, तो फिर हम लोग का मतलब हुआ ही नहीं। तो ठीक है, अभी वापस हम लोग रिफ्रेश व्यू पे क्लिक कर देंगे। अभी देखो, अभी रीलर किया, अभी अब मैं ना इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, मतलब इसको थोड़ा हेलो 1, ठीक है, हेलो 1 ऐड कर दिया, हेलो 2 ऐड कर दिया, हेलो 3 ऐड कर दिया, हेलो 4 ऐड कर दिया, और हेलो 5 ऐड कर दिया। ओके, अभी मैं डिलीट करता हूँ 3, ये देखो अभी 3 डिलीट हो गया, 1 2 4 5 आ गया, ठीक है। अभी मेरे को डिलीट करना है 5, जैसे ही मैं 5 पे क्लिक करूंगा डिलीट हो गया 1 2 4। अभी फर्स्ट वाला डिलीट कर दिया, सेकंड ऊपर आ गया, सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट वाला गुम। तो अभी हम लोग को जो करना था वो हो गया। अभी लास्ट फंक्शनैलिटी हम लोग को क्या करनी है, जैसे ही मैं क्लियर, वो जो नीचे बटन था ना, नीचे जो बटन था ये देखो, ये क्लियर आइटम्स, तो जैसे ही इस पे क्लिक करूँ ना, तो ये सब के सब गुम हो जाने चाहिए। तो उसके लिए अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे करना है। अभी हम लोग ने एक एरे बनाई, लेट ARR इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अभी ARR डॉट हम लोग देखेंगे कि डिलीट कोई फंक्शन है, नहीं है, रिमूव नहीं है। चलो अभी हम लोग गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है, रिमूव एलिमेंट ऑफ एन एरे इन JS, नहीं, remove all elements of an array in JS, how to empty an array, ठीक है। ये देखो हम लोग अभी जाएंगे इसके अंदर, कभी भी कुछ डाउट हो ना तो गूगल पे सर्च कर देना, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर देंगे, ये देखो लेट ARR, इसने क्या कर दिया, ARR को डिफाइन किया, डिक्लेयर किया। पहले इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, मतलब उसने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया। जैसे हम लोग ने int a इक्वल्स टू 10 किया, तो उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। ये देखो अभी हम लोग समझो यहाँ पे ऐसे, ये मैं C का दिखा रहा हूँ, int a इक्वल्स टू 10, तो ये बोलते हैं डिक्लेरेशन। फिर इसके नेक्स्ट लाइन पे हम लोग, अभी इसके नेक्स्ट लाइन पे a इक्वल्स टू 11 लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब कि हम लोग उसको वापस डिफाइन कर रहे हैं, दूसरा कुछ डिफाइन कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डेफिनेशन। तो इसके लिए हम लोग ने अभी ऊपर ये क्या किया, डिक्लेयर किया है लेट ARR। तो ये देखो हम लोग ने ऊपर यहाँ पे लिस्ट आइटम्स इक्वल्स टू ब्लैंक, तो हम लोग ने इसको डिफाइन और डिक्लेयर दोनों किया है। ये वो हो गया डिक्लेरेशन, ये हो गया डिफाइन। डिफाइन मतलब उसकी वैल्यू अंदर डालना, तो अभी फिलहाल हम लोग ने ब्लैंक रखी। फिर हम लोग ने वापस इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया, किधर गया, ओ सॉरी डिफाइन किया, सॉरी डिफाइन। ये देखो आइटम्स लिस्ट डॉट पुश किया ना, तो उसको डेफिनेशन बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ने इसके अंदर वैल्यूज डाली। तो अभी अगर वापस हम लोग को इसको डिलीट करना है ना, तो वापस इसको ये देखो ARR इक्वल्स टू ब्लैंक,
जैसे ही मैं ये एंटर करूंगा तो अभी ये देखो ARR प्रिंट किया, अभी पूरी की पूरी ब्लैंक हो गई। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा। कौन सा फंक्शन, ये जो हम लोग का ये जो ऊपर था ना, ये देखो क्लियर बटन के क्लिक पे, ठीक है। अभी वापस यहाँ पे ही लिख देता हूँ क्लियर बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। कौन सा बनाना है हमको, इवेंट लिसनर क्लिक, फिर हम लोग को कॉल बैक देना है कौन सा, क्लियर BTN क्लिक, ठीक है। ये हम लोग ने एक फंक्शन बनाया, अभी यही फंक्शन को कॉल करेंगे। अभी यहाँ पे गए फंक्शन, ये हम लोग ने क्लियर बटन, ठीक है। अभी क्या करेंगे ना, क्लियर बटन में हम लोग ने जो पहले किया था वही कर देंगे जो हम लोग ने उधर सीखा। अभी यहाँ पे आइटम लिस्ट इक्वल्स टू ब्लैंक, ये हम लोग की हो गई। अभी उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए वापस हम लोग क्या करेंगे, एक ही चीज करेंगे, रिफ्रेश व्यू। रिफ्रेश व्यू जैसे ही करेंगे, अभी वो इसको कुछ लेंथ मिलेगी नहीं, तो ये एम्प्टी की एम्प्टी वो स्ट्रिंग ले लेगा। तो एम्प्टी की एम्प्टी स्ट्रिंग अगर मिडल कंट के इनर HTML में गई तो कुछ भी दिखेगा ही नहीं। तो अभी हम लोग इसको ट्रायल रन करेंगे। चलो अभी ये हम लोग इसको कर देते हैं, ठीक है। इसको छोटा कर दिया, अभी ये आ गया। अभी इसको बड़ा कर देते हैं, चलो यहाँ पे ही रखता हूँ। अभी यहाँ पे ऐड करते गए, ऐड। अभी हमको जो जो डिलीट करना था वो डिलीट भी हो गए। फिर अभी हम लोग ने वापस ऐड करते गए, एकदम नीचे नीचे तक गया, ठीक है। हम लोग को अभी है ना इतना सारा आ गया, तो अभी हमको कुछ नहीं रहा है कि एक एक को सब डिलीट करें। तो अभी हम लोग नीचे क्लियर ऑल आइटम्स कर देंगे, तो ये देखो ये पूरा क्लियर हो गया। समझ गए क्लियर कैसे किया सब बटन्स को, मतलब सब आइटम्स को। हेलो, करें एक बार वो खोलना। हाँ, जो ये बनाया ना मैंने, ये देखो अभी क्या किया हम लोग हाँ ने, आइटम लिस्ट में जो जो था ना सबको निकाल दिया, पूरी की पूरी लिस्ट खाली कर दी। और लिस्ट के अंदर क्या थे, सबके ऑब्जेक्ट थे। तो अभी ऑब्जेक्ट सब निकाल दिया, मतलब पूरी की पूरी लिस्ट एम्प्टी कर दी और रिफ्रेश व्यू कर दिया। तो रिफ्रेश व्यू क्या करता है ना, हमेशा रिफ्रेश व्यू वही करता है जो जो लिस्ट आइटम्स, मतलब जो जो एरे में अभी वो थे ना हमारे पास जितने एलिमेंट थे, उनको लेके उनको डाल देता है इस पे स्क्रीन पे, मतलब ये मेन कंटेनर पे। ये रिफ्रेश व्यू का इतना काम है, ठीक है। तो रिफ्रेश व्यू में गए, अभी हम लोग देखेंगे लेट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन आइटम लिस्ट डॉट लेंथ। अभी आइटम लिस्ट हम लोग ने ये कर दी ब्लैंक, तो अभी इसको लेंथ कितनी मिलेगी साकेत बता, हाँ इसको लेंथ कितनी मिलेगी आइटम लिस्ट डॉट लेंथ को। अभी हम लोग ने इसको एम्प्टी कर दिया, तो ये देखिए इसको एम्प्टी तो कर दिया। 0 मिलेगी। तो ये लूप लेस, लेट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन और लेस देन 0, 0 इज लेस देन 0, ट्रू के ना फॉल्स, 0 और 2। 0 इज लेस देन 0, ट्रू के ना फॉल्स। हेलो हेलो। साकेत पूछ रहा हूँ, 0 इज लेस देन 0, ये ट्रू है कि फॉल्स है स्टेटमेंट। ट्रू है। ट्रू कैसे हुआ, 1 इज लेस देन 1 होता है, 1 इज इक्वल्स टू 1 होता है, वहाँ 1 इक्वल्स टू 1 होता है। और 0 इक्वल्स टू हाँ तो 0। 0 फॉल्स। ये फॉल्स हो गया, तो ये फॉर लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, बाहर आ जाएगा। तो अभी मिडल कंट डॉट इनर HTML इक्वल्स टू टेम्प str है, तो टेम्प str में अभी है क्या, ब्लैंक। तो ये ब्लैंक गया, तो ब्लैंक गया तो अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो ये मिडल कंट जो हमारे पास इधर था ये ब्लैंक हो गया। अभी चलो आगे का देख लेते हैं, एड लिसनर में गया, ठीक है। एड लिसनर फंक्शन में गया, तो ये एड लिसनर फंक्शन क्या करता है, जब भी डिलीट बटन होते हैं ना, उनको लेता है, जो भी डिलीट बटन बनते हैं उनको लेता है और उनपे इवेंट लिसनर डाल देता है, कौन सा, क्लिक। और फिर उनका फंक्शन डिलीट कॉल बैक होता है। लेकिन अभी हम लोग ने एड लिसनर किस पे लगाएंगे, किस पे भी नहीं, क्योंकि डिलीट बटन है ही नहीं, तो ये इवेंट लिसनर चलेगा ही नहीं। तो अभी आगे का जो ये डिलीट कॉल बैक है, ये तो कॉल होगा ही नहीं फंक्शन। चलो ठीक है, चलो एक है, तो समझो एक है, एक ही बार चला ये हम लोग का, एक बार चला फंक्शन, ये रिफ्रेश व्यू। तो चलो रिफ्रेश व्यू एक बार चला, ओके नो प्रॉब्लम, एक ही आ गया उसमें एलिमेंट। फिर उसको इनर HTML में डाल दिया एक एलिमेंट। फिर अभी नीचे आ गया ऐड लिसनर कॉल हो गया, ऐड लिसनर में गए, एक डिलीट बटन बनाया, वेरिएबल जो ऊपर बनाया था, फिर उसमें डाल दिए जो भी डिलीट बटन है, अभी इसको मिलेंगे एक। तो अभी फॉर ईच लूप चलेगा एक बार। तो उसने एक बटन पे कौन सा कॉल बैक लगा दिया, डिलीट कॉल बैक। कभी कॉल होगा जब भी वो बटन पे क्लिक होगा। तो जैसे ही बटन पे क्लिक होगा हम लोग देखेंगे कि डिलीट आईडी, तो उसकी डिलीट आईडी मतलब उसकी आईडी लेंगे, कौन सी आईडी लेंगे, जो हम लोग ने उसके पेरेंट एलिमेंट, पेरेंट के पेरेंट एलिमेंट इधर आइटम लिस्ट में हम लोग ने डेटा आईडी करके रखी है वो, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग ने वो देख ली, चलो ठीक है। फिर हम लोग ने क्या किया ना, ये हो गया। फिर हम लोग गए अंदर,
जो भी अभी जो हर एक इसकी आईडी देखेंगे, हर एक आइटम की आईडी देखेंगे, जो हम लोग यहाँ पे ये हर एक आइटम का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसको एरे में वो कर दिया ना स्टोर, तो उसकी आईडी देखेंगे। फिर जब ये आईडी मैच होगी ना तो क्या करेंगे, आईडी मैच होने पे उसको डिलीट कर देंगे। ये देखो उसको उसमें से निकाल देंगे लिस्ट में से। अभी लिस्ट में से निकाल दिया, अभी लिस्ट में था ही एक एलिमेंट और यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। तो 0,1 तो लिस्ट खाली हो गई। फिर वापस रिफ्रेश व्यू में गए, तो जैसे ही रिफ्रेश व्यू में गए इसको वापस 0 मिला, तो जैसे वो क्लियर आइटम्स वाला जो लूप चला वापस की सबको लूप मिलेगा ही नहीं, मतलब एलिमेंट मिलेंगे ही नहीं, तो वहीं का वही स्टॉप हो जाएगा। तो इसके वजह से हम लोग ये रिफ्रेश व्यू इसके लिए करते हैं कि जैसे हम लोग को जो भी एलिमेंट्स अभी तक है उसमें एरे में वो मिल जाए, ठीक है। समझा अभी सबको सब? ऐसे नहीं समझेगा, वापस देखनी पड़ेगी वीडियो मेरी और प्रैक्टिस करते जाना पड़ेगा साथ में ही। जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे वैसे अपने में करते जाओ। एक बार ऐप बन गया, ठीक है, फिर वापस दूसरी बार बनाओ, फिर तीसरी बार बनाओ। जब तक तुम लोग ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो जाते ना कि बिना देखे बना दूं ऐप ये वाला पूरा, तब तक बनाते जाना, ठीक है। चलो ये वाली ना सेशन खत्म होने वाली है, 2 मिनट पर है। अभी मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ। अभी जो हम लोग उस दिन मैंने तुम लोग को भेजा था ना, एक सेकंड रुको, डिजाइन, एक सेकंड से, डेस्कटॉप, दिस पीसी, सॉरी, डाउनलोड, ये वाला। दो मिनट, हाँ लोड हो रहा है, स्क्रीन बंद नहीं हो गई है, वो थोड़ा लैपटॉप स्लो चल रहा है ये फोटो लोड होने में, ठीक है। ये देखो, ये जो मैंने तुम लोग को बताया था ना, ये वाली जो वेबसाइट थी, ये बना के दिखाऊंगा। तो ये वाली बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी 5:30 हुआ है, ओ 5:15 हुआ है, 5:30 से स्टार्ट करते हैं, 7 o'clock तक रैप रैप करने की ट्राई करेंगे। ओके, तो 15 मिनट की ब्रेक लेके थोड़ा जल्दी जल्दी आना, और जैसे ही मैं भेज रहा हूँ ना कोड, वैसे ही जल्दी आ जाओ, क्योंकि मीटिंग के स्टार्टिंग के टाइम थोड़ा वेस्ट हो रहा है और लास्ट में फिर जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी ज्वाइन करना जैसे ही कोड भेजो। अभी लेफ्ट कर सकते हो, मैं ये दोनों वीडियोस अपलोड कर दूंगा, ये भी और ये डिजाइन की भी, ठीक है।